ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान की मैशियत को मुस्तहकम करने के वास्ते मजीद कितने बिलियन डॉलर्स की पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। पाकिस्तान एक ज़रीई मुल्क है और पाकिस्तान की टोटल आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा देही इलाकों पर मुश्तमिल है और सिर्फ 30% आबादी पाकिस्तान के शहरी इलाकों में बसती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में शहरी इलाके इंतहाई तेजी के साथ फैल रहे हैं। क्या हुकूमत पाकिस्तान चाइना की मदद से सीपेक के तहत पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में होने वाली इन्वेस्टमेंट्स के जरिए इन शहरों पर रोजाना के हिसाब से बढ़ने वाले दबाव को कम करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? क्या पाकिस्तान और चाइना दोनों एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाली बड़ी कंपनियों के शर से छोटे किसानों को बचाने में कामयाब होंगे या नहीं? वो कौन से सब सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जिन पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है? सीपेक के तहत होने वाली इस बड़ी इन्वेस्टमेंट से छोटे किसान किस तरह फायदा हासिल कर सकेंगे? 83 बिलियन की होने वाली इस इन्वेस्टमेंट से इब्तिदाई तौर पर पाकिस्तान में कुल कितने प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जा चुका है और ये मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में तामीर किए जा रहे हैं? इस सेक्टर की एक्सपोर्ट्स के जरिए सालाना पाकिस्तान कितने डॉलर कमा सकता है और पाकिस्तान की टोटल जीडीपी का कितना फीसद ये सेक्टर एक्सपोर्ट करता है? पाकिस्तान सिर्फ चाइना की मार्केट से सालाना कितने अरब डॉलर कमा सकता है? पाकिस्तान में पैदा की जाने वाली वो कौन सी अजनास हैं जिनकी डिमांड चाइना में हद से ज्यादा है और सिर्फ इन चंद गजाई अजनास की मदद से पाकिस्तान सालाना कितने अरब डॉलर बड़ी आसानी के साथ कमा सकता है? इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान और चाइना मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में कौन से अहम प्रोजेक्ट्स पर काम करने की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं? क्या अब गिलगित बल्तिस्तान भी सालाना कई अरब डॉलर ज़र मुबादला कमाने में बड़ी आसानी के साथ कामयाब होगा? इस सिलसिले में एशियन डेवलपमेंट बैंक कितने अरब डॉलर फराहम करने वाला है? पाकिस्तान और चाइना के माहिरीन ने पाकिस्तान के छोटे किसानों की मदद करने के लिए किन 3 अहम स्टेजेस पर काम करने का फैसला किया है? क्या सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन के प्रोजेक्ट शामिल हैं, इनका पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को मुस्तहकम करने में अहम किरदार होगा कि नहीं? चाइना और पाकिस्तान के दरमियान खुसूसी तौर पर इस सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए कौन से इदारे कायम किए गए हैं और इन इदारों की अहम जिम्मेदारियां क्या हैं? क्या चाइना जो अपनी हर चीज की एक्सपोर्ट के लिए मशहूर है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब माना जाता है, अब अपनी गजाई जरूरियात भी पाकिस्तान की मदद से हासिल करने की कोशिशें कर रहा है? इन सब के अलावा और भी अहम मालूमात सीपेक के तहत पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में होने वाले इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर करें और वीडियो को लाइक करना भी न भूलिएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में होने वाली इस बड़ी इन्वेस्टमेंट की, जिससे सीपेक के तहत तकरीबन 18 मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एक साथ शुरू किए जा चुके हैं। इनकी तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि सीपेक के किसी भी प्रोजेक्ट पर जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कभी भी किसी भी हालत में काम नहीं रुका है। अलबत्ता काम करने के तरीकेकार को हालात के मुताबिक तब्दील जरूर किया गया है। जब तमाम दुनिया में राबते मुनक़ता थे तो इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले ऑफिशियल्स को चार्टर तैयारों के जरिए भी बुलाकर इनसे काम लिया गया है। अब बात करते हैं सीपेक एग्रीकल्चरल फेज के बारे में। सीपेक के इब्तिदाई प्रोजेक्ट्स जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शामिल थे, कामयाबी से तकमील के बाद अब अगले मराहिल में दाखिल हो चुका है। इस फेज में अब सीपेक के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है जिनसे हर पाकिस्तानी फौरी तौर पर फायदा हासिल करने में कामयाब होगा। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और एग्रीकल्चरल सेक्टर पाकिस्तान की जीडीपी का तकरीबन 20% का शिराकदार है और एग्रीकल्चर सेक्टर ही पाकिस्तान का वो वाहिद सेक्टर है जिसने पाकिस्तान के किसी भी और सेक्टर के मुकाबले में सबसे ज्यादा लोगों को पाल रखा है। ये सेक्टर पाकिस्तान में बिलवास्ता या बिला वास्ता तकरीबन हर शोबे के लिए रीढ़ की हड्डी का हैसियत रखता है, जिसमें पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल सेक्टर के तमाम पैदावार इसी सेक्टर पर मुनहसर करते हैं। इस सेक्टर के मजबूत और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने का मतलब पाकिस्तान की माशी तरक्की की जमानत है।
इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए और इलाकाई मौसम को सामने रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर तकरीबन 85 बिलियन की लागत से पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर बनाने के वास्ते इन अहम स्टेजेस पर काम करने का फैसला किया है, जिनमें बेहतर बीजों की पैदावार, बेहतर अदवियात की तैयारी, बेहतर फर्टिलाइजर्स की फराहमी और बेहतर प्रोसेसिंग के तरीकेकार शामिल है। क्योंकि पाकिस्तान के तमाम किसानों के साथ ये ज्यादती होती है कि इनको इब्तदाई तौर पर सही बीज नहीं मिलते। इस मसले को हल करने के लिए चाइना की मदद से हुकूमत पाकिस्तान ने एक इदारा सिर्फ इसलिए बनाया है कि वो तमाम पाकिस्तान में मौजूद रिसर्च के इदारों से मिलकर बेहतर से बेहतर ऐसी बीज तैयार करे जिनसे पैदावार के इजाफे के साथ साथ मौसमी तब्दीलियां और बीमारियों का भी बड़ी आसानी से मुकाबला कर सके, जिससे हर किसान की एक तो पैदावार में इजाफे से आमदन बढ़ेगी और जब बीमारियों पर ज्यादा खर्चे नहीं होंगे तो हर किसान की सालाना बचत में भी इजाफा होगा। ये इदारा इस वक्त अपनी इब्तदाई कामों में मसरूफ अमल है और बहुत जल्द हर किसान इस इदारे से मुस्तफीज होगा। इसके अलावा पाकिस्तान में फसलों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात अक्सर या तो नाकारा होती हैं या तो कम फायदेमंद साबित होते हैं, जिनसे हर किसान पर इजाफी बोझ पड़ता है। इस मसले के हल के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर हर इंडस्ट्रियल जोन में बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट्स लगाने के वास्ते मदऊ किया है और इनमें से कई कंपनियों ने पाकिस्तान में काम करना शुरू किया है और बड़ी चाइनीज कंपनीज ने पाकिस्तान में 2022 से अपनी प्रोडक्शन मुकम्मल तौर पर शुरू करने का ऐलान भी कर रखा है। इसके बाद पाकिस्तान के अक्सर किसानों का यह मसला रहता है कि जब फसलें तैयार हो जाए तो इनके पास इनसे सही मानों में फायदा हासिल करने का तरीकेकार सिरे से मौजूद ही नहीं होता। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान और चाइना के प्राइवेट सेक्टर्स के ताउन से हर सूबे के अहम ज़रई इलाकों में इन एरियाज में प्रोड्यूस की जाने वाली इजनास की बेहतर स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिनसे हर किसान बड़ी आसानी के साथ फायदा हासिल करने में कामयाब होगा। इसके अलावा इन प्रोसेसिंग यूनिट्स की बदौलत किसानों की पैदावार का ज़िया भी नहीं होगा। इसके अलावा पाकिस्तान चाइना एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फोरम के तहत चाइना के माहिरीन की मदद से पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान इस सेक्टर में मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी हासिल करने में कामयाब हो सके। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क होने के बावजूद और चाइना जैसे बड़े और इंतहाई फीजिबल हमसाया मार्केट की मौजूदगी में अब तक पाकिस्तान अपनी ज़रई एक्सपोर्ट का एक कलील हिस्सा ही चाइना की मार्केटों तक पहुंचाने में कामयाब रहा है, जो कि 8% भी पूरा नहीं है। जबकि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ चाइना की मार्केट को फोकस करे तो सालाना कई अरब डॉलर सिर्फ और सिर्फ चावल, कीनू, चेरी और सिट्रस की एक्सपोर्ट से हासिल कर सकता है। जबकि इसके अलावा चाइना में दालें और दीगर गजाई एजनास की भी लामहदूद तलब मौजूद है। सीपेक के तहत होने वाली इस नई इन्वेस्टमेंट के तहत 12 मेगा प्रोजेक्ट्स लाइव स्टॉक, डेयरी सेक्टर और फूड सेक्टर से मुतल्लिक हैं। 6 बड़े प्रोजेक्ट्स चाइना की माहिरीन की निगरानी में पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल ने पाकिस्तान के साहिली इलाकों में शुरू कर रखे हैं। इन तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स का मकसद पाकिस्तान की ज़राअत को मजबूत करना और लाइफ स्टॉक के सेक्टर में जदीद तौर तरीकों के तहत काम करना है। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स अगले 2 सालों के अंदर अंदर मुकम्मल होंगे और चंद एक प्रोजेक्ट्स अगले 4 से 5 सालों के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। इस सिलसिले में पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड रिसर्च काउंसिल को गिलगित बल्तिस्तान में चेरी और दीगर फ्रूट्स की पैदावार को बढ़ाने पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई है और इस काम के लिए तकरीबन 1200 मिलियन की लागत लगाई जा चुकी है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में फिश फार्मिंग और दीगर लाइफ स्टॉक के अहम प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।